का टेस्ट कैसा गया आप लोग का? तो क्या बताएं, आज पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया, कितने मार्क्स आए बताओ आप लोग? सर वैसे तो मेरे 160 आ रहे थे, 160 167। आज 130, मतलब 136 ही आए। और आज मतलब फिजिक्स जो है ना, उसके नंबर गिरे। और केमिस्ट्री में तो वैसे भी 57 आ रहे थे, 53 आ रहे अच्छा, थे। तो आज केमिस्ट्री में भी 43 ही आए। कहाँ पे गलती हुई है ये आपको लगा है? सर गलती पता नहीं, लेकिन शायद मैंने नेगेटिव ज्यादा कर दिए कहीं पर। वही वही उन्हीं सब चीजों से बचना था। देखो, कभी कभी पेपर टफ आता है ना, तो पेपर टफ सबके लिए आता है, ठीक है। सर पेपर टफ सबके लिए आएगा ना, तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा ना, उस हिसाब से आपका मैनेज हो जाएगा। तो गलती नहीं करना था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जतिन। एक मिनट रुको आप लोग। तो आज केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा गलत हो गए क्वेश्चन मेरे। वही वही देखो, जब पेपर टफ आता है ना, तो आप लोग कोई ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। वो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। मे भी शायद सबके लिए टफ हो। थोड़ा सा रुकते हैं 1-2 मिनट, ठीक है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, किस बच्चे ने मैसेज किया है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। इस बार केमिस्ट्री में यार ज्यादा ही टफ आ गया क्या पेपर? पता नहीं सर गलत कैसे हो गए। सर पता नहीं। काफी लोगों कैसे हुए? ये बताओ, फर्स्ट का आपने क्या लगाया है? सर ए सर ऑप्शन। फर्स्ट ए ऑप्शन। क्या? ए सर ऑप्शन बी। सर। ये जो 20 वाला सीन होता है ना, वो आपका उसमें कोऑर्डिनेशन में होता है सर, ये तो। कोऑर्डिनेशन में होता है, इसमें नहीं होता है। सर सी ठीक लगाया है, था मैंने। यह सी वाला होगा, ठीक है।
सी वाले का मैं बता देता हूँ आपका, इसमें ना दो टाइप से नंबरिंग किया जाता है, ध्यान से लिखना। इसको फर्स्ट फर्स्ट कार्बन से किया जाता है, और आप इसको भी फर्स्ट बोल सकते हो, तो इसको सेकंड, इसको भी सेकंड, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका दो नाम है, एक तो नाम क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड है, या फिर इसको क्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है क्या? इसके अलावा किसी को Yes, और sir. कुछ लग रहा हो तो बताओ। सर क्योंकि आयुपेक नेम में एनहाइड्राइड यूज हो जाएगा? क्या चीज? आयुपेक नेम में एनहाइड्राइड यूज हो जाएगा आराम से? हाँ, ये तो एनहाइड्राइड ही तो है ना ये। सर नहीं मतलब जैसे हम लोग अलग अलग जैसे ग्रुप्स अलग होते हैं, है ना? हाँ इसमें एस्टर ग्रुप भी हो सकते, मान सकते थे, तो हम लोग उस तरह से लिख देते थे। देखो सिंपल सी बात है ना, कि आपको पहली बात तो यह वाला ग्रुप आपको पता चलना चाहिए कि एनहाइड्राइड वाला है। यह वाला ग्रुप एनहाइड्राइड वाला है ना। यस सर। सर ये तो समझ में आ गया था, लेकिन तो यहाँ पे सिंपल सी बात, आयुपेक इससे पता है क्या ना। क्या, ये दो टाइप से इसका काउंट हो जाता है। या फिर आप एक साइड एसिटिक एसिड ले लो, और दूसरे साइड क्या ले लो, एनहाइड्राइड वाला ले लो। ये दो, इसका ना दो टाइप से नाम है इसका। सिंपल सी बात, पहला नाम इसने क्या बोल दिया, क्लोरो एथेनोइक एसिड और क्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड। ये कभी कभी आ जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो आपको 4-5 ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। ठीक है। एक मिनट हो गया यार, एक बच्चे का। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है डन। अब देखो जरा इसका आप लोग बताना, क्या इसका आपने लगाया है? इसका तो बी लगाया था। क्या? इसका बी तब ऑप्शन. भी देखो सिंपल सी बात, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। फॉस्फोरस एंड सल्फर आर सॉलिड्स। पहली बात तो ये सॉलिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, गैस के फॉर्म में भी होते हैं। फॉस्फोरस एंड सल्फर कैटेनेट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड फॉर्म स्ट्रक्चर हैविंग नो स्ट्रेन। पहली बात, जिनके पास पी ऑर्बिटल होता है वह भी कैटेनेशन दिखाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है क्या? तो यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। बातें क्लियर है मेरी? यस सर। Yes, sir. लिखा हुआ है फॉर फॉस्फोरस एंड सल्फर पॉलीमराइज एज सुन दे आर फॉर्म्ड। जैसे ही वो बनते हैं पॉलीमराइज हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, वो किसी और के साथ भी आके क्या कर लेते हैं, रिएक्शंस कर लेते हैं, वो टूट भी जाते हैं। इनका ये है ना कि सिंपल सी बात, इनकी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ना, वह किससे, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। हम ये नहीं बोल रहे कि सबसे ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देख सर लो एक चीज नाइट्रोजन, इसमें केवल और केवल हमसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही तो पूछा है ना कंपेयर करके, और किसी का तो पूछा नहीं है। अब इसमें यस देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मैं बता देता हूँ, केवल और केवल पी पाई पाया जाता है, ठीक है। तो इनका एक लिमिटेशन है आपस में ही, इनका मतलब आपस में एक लिमिटेशन है। लेकिन इनमें पी पाई भी होता है, डी पाई भी होता है, कई चीज होता है, ठीक है क्या? तो इनका सर जैसे ये क्या है की वजह बताओ। से डी वाला, क्या? ये डी ऑर्बिटल तक एक्सटेंड कर जाते हैं ना सल्फर और फास्फोरस, हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपेयर हाँ। में, इस वजह से बी वाला लगाया था। अच्छा, आपने डी वाला लगाया था। Second option डी लगाया था. लिखा हुआ फॉस्फोरस एंड सल्फर कैटेनेट ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डी डी ऑर्बिटल। आप बताओ सिंपल सी बात, देखो क्या कि पी वाले कैटेनेशन नहीं करते हैं क्या? करते हैं। करते हैं। तो इसमें लिखा है कि कैटेनेशन जो है केवल और केवल मतलब ड्यू टू किसकी वजह से, एग्जिस्टेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कैटेनेशन नहीं होता क्या? होता सर. होता। होता है। तो सिंपल सी बात, कैटेनेशन जो है ना कंपैरेटिवली केवल और केवल इन दोनों के कंपेयर में स्ट्रांग है। हम ये नहीं बोल रहे कि सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कार्बन का बहुत ही खतरनाक होता है, फिर सिलिकॉन का होता है, ये होगा ठीक है। इसका। हाँ। ये काफी मतलब क्लोजली था, आप लोग इसको छोड़ भी सकते थे, रियली बता रहा हूँ तो। यह बहुत क्लोज आंसर दिया हुआ है। बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा सॉलिड होता है कि क्या होता है। सही बात है ना, दिक्कत हो जाएगी इसमें। Yes, sir. ये जरा बताओ, एमॉन्ग द
स्टेटमेंट गिवन इन द ऑप्शन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर? तो इसका डी होगा सर, डी है सर। डी होगा सर इसका। तो देखो सिंपल सी बात, इसका देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट डी सबसेल आर फील्ड। पहली बात, डी सबसेल फील्ड नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक दो अनपेयर होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, डी ट्रांजिशन कर सके, उसी को बोलते हैं ना। यस सर, यही वाला इनकरेक्ट है हमारा, हटा दो इसको। इसका आप लोग बताओ, इसका क्या आप लोग किए थे? सर इसका एक किया था। क्या सी किया था सर। फटाफट 2:3। कैसे सॉल्व किए थे आप लोग? इसे x बाय x प्लस और जो भी मोल्स बने थे ना H2O के वो करा था, और फिर उसे 1/4 के बराबर रखा था। एक बार x2 बाय x2 प्लस मोल्स ऑफ H2O उसे फिर 1/2 के बराबर रखा था। पहली बात, आप लोग मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला जानते हो और किसका Yes, sir. फॉर्मूला जानते हो, मोलैलिटी का भी फॉर्मूला जानते हो। लेकिन सिंपल सी बात देखना ध्यान से, आपको अगर मोलैलिटी निकालना हो मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो आप क्या लिखोगे, XA डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ बी वाले का कुछ ऐसे करना होता है अगर मोलैलिटी के टर्म में कर रहे हो तो। बाकी तो आप दोनों का अलग अलग फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? क्लियर है, सबको पता है? यह मोलैलिटी के टर्म में फॉर्मूला क्लियर है क्या सबको? यस यस सर, क्या मैंने है? मतलब मोल्स निकाल लिए थे। x क्या ये चीज? जो सॉल्यूट है ना, उसके मोल्स निकाल लिए थे मोल फ्रैक्शन से। आप मोल्स निकालने थे ना सर देखो, तो सिंपल सी बात यहाँ पे द रेशियो ऑफ मोलैलिटी। सबसे पहली बात देखो कि अगर आप इनको मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखते तो ऐसे हो जाता है, और यहाँ पे मोलैलिटी है, मान लेते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ए, और ऐसे भी तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है ना, इसमें ये बोल रहा है ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ मोलैलिटी होगा, मान लेते हैं स्मॉल ए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सॉल्यूट के टर्म में कुछ ऐड कर दिया, तो आप बताओ मोलैलिटी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। तो भी तो वही फॉर्मूला होगा, XA 1 माइनस XA और डिवाइड बाई MB, क्या वही वाला फॉर्मूला होगा ना, बोलो। लेकिन Yes, sir. XA का जो टर्म होगा कुछ चेंज हो जाएगा, तो हम डैश लिख दे रहे हैं। डन है क्या? अब ये बताओ कि देखो, पहली बात ये फॉर्मूला याद कर लेना आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा, क्योंकि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में आप लोग कभी ऐसे नहीं किए होगे, ठीक है। वैसे नॉर्मल आएगा तो आप लोग कर लोगे, लेकिन ऐसे आएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। अब क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हो तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब ये बताओ, XA जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? पहले वाले में 1/4 दिया हुआ है क्या? बताओ जरा। यस सर, 1/4। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन 1/4 है, तो हम क्या 0.25 लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस 1 0.25 आएगा तो कितना आएगा, 0.75 आ जाएगा क्या? यस सर, अब ये बताओ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास, सॉरी सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? वाटर वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। 18। और ऊपर हम 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, kg में। kg में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है क्या? यही सब है आपका। यस सर, अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे तो वही आपके मोलैलिटी पे ही लेके जाएगा, कहीं लेके नहीं जाएगा। डन है? ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 54। इसका देखो मोल फ्रैक्शन अब कितना हो गया, 1/2 यानी 0.5 हो गया। 1 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा इंटू 18, इंटू क्या हो जाएगा 1000। इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यह कितना आ गया 1000/18। अब ये बताओ कि हमसे दोनों का रेशियो पूछा है ना, यस सर, ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट कर देंगे, यह इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 1:3। 1:3 आएगा क्या? फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्या? यस सर। देखो, अगर आप लोग अपने भी तरीके से करते ना हो जाता, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्लियर है? यस सर, मैंने Yes, sir. मोल्स निकाले तो पता हो गया था इससे। क्या चीज? मैंने मोल्स निकाले थे ना। अरे तो हो फिर जाएगा, गया। किसी भी प्रोसेस से करोगे, मतलब तो वही है ना हमारे पास। चलो ये वाला बताओ आप लोग। डी ऑप्शन। देखो, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो सबसे पहली बात कार्बोकेटायन बनेगा क्या सबके पे? यस सर।
जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा? आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है इसमें? सर डी। डी वाला होगा, तो डी वाला सबसे बेस्ट होगा। मुझे तो Yes, देखने sir. से ही लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन है। यस सर। यस सर। देन सी होगा क्योंकि इसके पास रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा। उसके बाद देखो पहली बात sp2 पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता ज्यादा, ना ही नेगेटिव चार्ज से स्टेबल होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो ए वाला सबसे लास्ट में जाएगा। डन है क्या? यस सर। यस सर। चलो एक बार जरा ये वाला बताना आप लोग। ये वाला आप लोग फटाफट बताओ। सर सी जैसा कुछ आया था। हर्षवर्धन, Yes, sir. सी आया था. सर या तो मैंने भी सी था। अक्षिता, फिर सी। आशीष, धनीश, मिश्रा, कनुप्रिया, क्रिस, Sir, ओशो, option C. प्रतीक, सोहिल। प्रतीक आप डीएमवीएस से हो ना? प्रतीक मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, इसमें हमें करना क्या है। सिंपल सी बात, आप ये बताओ इसको अगर आप 2 स्टेप तक लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? कुछ ग्रिगनार्ड रिएजेंट जैसे बन जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। MgBl क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? बोलो। ऐसे बन जाएगा। और आपको पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट है तो इसके पे माइनस भी आ जाएगा। यस सर। बोलो। और मैं आपको जब क्रैश कोर्स पढ़ा रहा था ईथर का, तो यह सिमेट्री है तो किसी ना किसी एक पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा क्या? Yes, sir. CH3 ओपन कर देगा तो यहाँ पे यह 1 2 1 और 2 और इसके पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा ना। देखो कुछ ऐसा आ रहा है क्या? यस सर। 1 2 3। सर PBr3 ने क्या काम किया सर? दूसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है? 2 हमारे पास कार्बन है, यही वाला आ रहा है ना। सर PBr3 से क्या हुआ सर इसमें? क्या बोल रहे हो? BR देखो लगाने आप के PBr3 मुझे से। ये बताओ कि मैंने PCl3 और PCl5 का रिएक्शन बताया था, PX3 और यस PF5, सर। तो आपको वह रिएक्शन भूल गया क्या? यस अरे सर। वही तो रिएक्शन है ना, 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके सर। तो ये वाला बताओ आपने क्या लगाया था? इसमें आपने क्या लगाया था? D लगाया था, सर. सर मैंने तो यही लगाया था। सबका ही गलत है यार, कुछ सबने कुछ ना कुछ लगाया ही था। स्किप कर डाला था। क्या? सर डी है। सर मैंने स्किप करा था, फिर सोचा और कैलकुलेशन होगी। पहली बात देखो, अगर हमारे पास राउल्स लॉ है तो यहाँ पे कुछ भी मान लो यार, A मान लो, B मान लो, C मान लो और D मान लो, ठीक है। कुछ ऐसे होता था क्या ग्राफ? हमारे पास राउल्स लॉ के ऐसे 3 इक्वेशन आते थे, बताओ। यस सर। 3 इक्वेशन आते थे। यह सभी के सभी, ये जो भी लाइंस है, क्या सभी कोई राउल्स लॉ को फॉलो करता है? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन सेकंड वाले में जी सर। देखो लिखा CD जो है ना, वो बोला है कि नॉन आइडियल बोलिए, तो आप बताओ सेकंड वाला तो डायरेक्टली गलत हो गया। सर डी भी गलत हो गया। फिर तो D भी गलत हो गया, बोलो। और B Yes, भी sir. गलत हो गया। यस सर। Yes, sir. तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आओ देख लेते हैं दूसरे, पहले वाले को देख ले। बोला AD एंड BC, जो AD है और BC है, सो राउल्स लॉ, बिल्कुल सही बात बोला। फॉर द सॉल्यूशन विच B इज सॉल्वेंट एंड A इज सॉल्यूट, ये भी सही बोला है। B इज सॉल्वेंट, B को सॉल्वेंट इसलिए बोला है ना क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है? हाई है। इससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर हाई हो सकता है, सॉल्वेंट का भी, वो दोनों में कोई भी बोल लेता तो हम मान लेते। डन है? अरे Yes, बोलो। sir. डन है। सी वाला देख लेते हैं। EF प्लस EG, ये EF प्लस EG जो बोला है वो EH के बराबर बोला है।
तो पहली बात ये आप लोग मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन मत करना, ठीक है। एंड AC एंड BD करस्पॉन्डिंग टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, AD जो है और BC जो है या क्या है, प्योर सॉल्वेंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात ये है ना, ये जो AD और BC बच्चों है ये इक्वेशन के नेम है। शायद अगर आप लोग को पता होगा उसने क्या बोला था, PT इक्वल टू क्या बोला था, P0A XA प्लस P0B XB बोले थे क्या, वो बोलो। यस सर। यही बोले थे ना। अगर आप XA को क्या लिख लो, 1 माइनस XB लिख लो ना, तो सभी के सभी टर्म क्या आ जाएंगे, XB के टर्म में आ जाएंगे। यह इक्वेशन है और यह भी बातें सही बोला इसने। तो हमारा केवल और केवल कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला होगा। आप लोग पहली बात 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, बताओ। 50-50 का चांस आ जाता कि नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों ने बी भी लगा दिया, डी भी लगा दिया, तो डायरेक्टली उनका तो गलत ही है, उन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया इसमें। क्लियर है? सर ये इक्वेशन लिखी है सही की है? क्या EF प्लस EG इक्वल्स टू EH, ये सही लिखा हुआ है? अरे ये आपका मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है, ये वेपर प्रेशर का है। सर हाँ जी, सर मैंने देखा AC और BD जो है ना वो दोनों सॉल्वेंट लिखा है, तो मैंने सोचा कि एक सोल्यूट का होगा एक सॉल्वेंट का होगा। कहाँ पे AD और AC और BD AC और BD, थर्ड लाइन में। हाँ, तो मैंने सोचा कि एक सोल्यूट की होगी एक सॉल्वेंट की होगी, तो ये गलत हो गया। करेस्पॉन्ड टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A एंड B। अरे ये बताओ कि हमारे पास सबसे पहली बात देखो, इसमें पहली बात ना, हमारे पास जब भी राउल्ट लॉ होता है ना, तो ये बताओ यह प्योर सॉल्वेंट का होता है ना A0 का, और यह B0 का। यह जो भी बनते हैं वेपर प्रेशर, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बनते थे ना। हाँ सर, ये मैंने यही सोचा वाला कि इक्वेशन है ना, ये बताओ हाँ जरा। हाँ तो इसमें Yes, प्योर sir. सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है और उसका मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता था एक्स एक्सिस पे। यस सर। अगर एक साइड आओगे तो जाहिर सी बात है केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। यहाँ पे दूसरा जो एक्स बी होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है ना। यस सर। रिवीजन सही से करो यार आप लोग, कल आप लोग सभी कोई फिजिकल के लिए आ जाना, ठीक है, ये सब बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके ओके सर। 2 घंटे का सेशन चलेगा, कोई भी मिस मत करना, बहुत ही अच्छा है। डन, चलो ये वाला जरा बताना आप लोग। सेकंड ऑप्शन देखो बी। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर हमारे पास N1 और N2 दिया हुआ, तो यहां से N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 2 आया था 2, और N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। 5। 5 आएगी। क्या कुछ ऐसे आया था क्या, जरा बताओ। यस सर। यस सर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे यह पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो। आप बताओ कि 1/λ इक्वल टू क्या होता है, जरा R Z का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, क्या कुछ ऐसे ही होता था ना। अब यह ध्यान से देखो, बोल रहा है N1 एंड N2 करेस्पॉन्ड टू बाउंड्री वैल्यू, यानी कि यह पता है कि यहाँ पे यह N1 है और यहाँ पे यह N2 है, बाउंड्री वैल्यू है, ठीक है क्या। अब बोल रहा है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल करेस्पॉन्डिंग टू लास्ट लाइन एज पर बाउंड्री। अब इस बाउंड्री तो डिसाइड हो गया, अब इनमें से जैसे कि मान लो यह 5 है या 2 है, 5 में से 4 में भी जा सकता है, 5 में से 3 में भी जा सकता है, 5 में से 2 में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है क्या। इसके पास 3 ऑप्शन है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो 4 से 3 में भी जा सकता है, 4 से 2 में भी जा सकता है, और भी सारे ऑप्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन है। लेकिन यह बोल रहा है ना कि आप वह वाला ऑप्शन चूज करो जिनमें से क्या हो, जो वेवलेंथ हो वो क्या हो, जरा बताओ। लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ये बताओ वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होने के लिए, इसको लॉन्ग होने के लिए, मान तो इसको लॉन्ग होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, शॉर्ट होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। पड़ेगा। और यह कम कब होगा, जब इसकी वैल्यू कम आएगी, बोलो। इसकी Yes, sir. वैल्यू कम आएगी तभी ना। तो आप क्या कर लो ना, N2 तो आप N2 को क्या बोलते हैं, ये N1 को आप क्या मान लो, 4 मान लो, 4 का स्क्वायर, और N2 को कितना मान लो, 5 मान लो। तो कितना हो जाएगा, 1/16 माइनस 1/25। अब जैसे कि मान लो आप N1 को 3 मानते हो, तब गैप तो ज्यादा हो जाएगा ना, सबसे सबसे कम तो यही आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। बोलो
सबसे कम तो यही आ रहा है। देखो यहाँ पे जितनी ज्यादा वैल्यू होगी N1 की ना, उतना ही क्या होगा, गैप कम आएगा। क्योंकि आप बताओ इतनी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे जो होगी, तो आप बताओ 1 से डिवाइड करोगे तो कम वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम मैक्सिमम 4 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते क्योंकि N1 की वैल्यू है, और 5 हमारा क्या चीज है, N2 की वैल्यू है। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कुछ इतना आएगा। तो I hope 4 ये क्या सर ये आएगी। आवाज नहीं आ रही आपकी? सर मैं तो N2 को 2 लिया था तो मैं ये आई थी बी ऑप्शन। सॉरी N1 को 2 लिया था। N1 को आपने 2 लिया था और N2 को 5। आओ सॉल्व कर लेते हैं। यस सर, सॉल्व कर लो, ये मेरे से भी नहीं हो रहा था। आर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो आप इसको क्या मानोगे, 1। 1 मानोगे, हटा दो। आर की भी वैल्यू दी हुई है 1.097 इंटू 10 पावर 7, 1.097 इंटू 10 पे पावर 7। आप N1 को 2 बोले हो ना, 1/4 Yes, sir. माइनस 1/25, क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 100। यस सर। अगर आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.097 इंटू कितना आ जाएगा, 10 पे पावर 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, लगभग 2 मिनट से देख के बताता हूँ। 22 मान लेते हैं, ठीक है। 10 पे 23 पॉइंट पावर समथिंग आया था। 5 ऐसे कुछ आ जाएगा। अब ये बताओ कि अब ऐसे कर लिया, अगर हमारे पास 1 बाई लेमडा है ना, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 1/22 इंटू 10 पे पावर -5 हो जाएगा। यस सर। आप इसको 100 कर लो और इसको 10 पे पावर क्या कर लो, -7 कर लो। यहाँ पे लगभग 5 इंटू 10 पे पावर -7 आ जाएगा। 4 आएगा सर। क्या सर 4 पॉइंट 4 समथिंग। आपका आ रहा है। 4 मैं पॉइंट ये- समथिंग आएगा सर। अरे अभी वैसे बोल रहा हूँ, लगभग इतना आ जाएगा क्या? सर अभी भी 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अरे मैं एवरेज लगभग बोल रहा हूँ यार। यस सर यस। ये 10 अप्रोक्सीमेटली उतना आएगा। और हमारा कितना है, 10 पावर -7 कहाँ मैच कर रहा है? सर एक बार 4 से मैं निकाल के दिखा दो। क्या 4 लेके आए N1 को। अरे मैं 4 लेके, अच्छा N1 को, अच्छा 4 लेके, यस देखो सर। 4 लेंगे तो यह 1/16 आ जाएगा, -1/25। तो यह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या ऊपर, 9 और 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 100, 400 के आसपास आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा ना, बताओ भाई। 400 आएगा, ठीक है। यस सर। 400 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.097 इंटू 10 पे पावर 7। अभी भी हम अगर 100 से कट करेंगे तो हमारे पास 1.097 हो जाएगा, और 10 पे पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास 9 है, नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर। अब ये बताओ 9 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे लगभग कितना आएगा, लगभग 9 के बराबर ही आएगा यार, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कितना मानोगे, 10 मान लेते हैं। 10 मान लो, 10/4 और इंटू हमारे पास क्या है यार, लगभग 10 पे पावर 5। क्लियर है क्या? -5। +5 है यार, ओके सर यस यस। ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/10 इंटू 10 पे पावर -5 हो जाएगा क्या? क्या हम Yes, इसको sir. 40/10 इंटू 10 पे पावर -6 कर सकते हैं? यस सर। आप तो गया 4 इंटू 10 पे पावर -6 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। ठीक है। तो जब इस तरीके के कैलकुलेशन आए ना, तो आप ये नहीं कि एकदम इजेक्ट कैलकुलेट करोगे, इजेक्ट कैलकुलेट करने के चक्कर में ना आपका पूरा का पूरा टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम एक्चुअली में क्या मैच करते हैं, पावर मैच कर लेते हैं। डन है क्या? यस सर। और जब ज्यादा नजदीक आए ना, तब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को देखते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। अगर सबका ही पावर -6 होता ना, तब हम थोड़ा सा बारीकी से कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? या फिर सबका ही -7 होता, तब जाके हम क्या करते, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जरा बताओ, ए ऑप्शन था इसका। क्या? ए ऑप्शन। बिल्कुल यार, अगर मान लो Fe CN6 और 3 माइनस है, तो Fe पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस आ जाएगा, यानी कि Yes, sir. 3 प्लस का क्या मतलब है, 4s, यानी 3d5 आ जाएगा क्या, बोलो। यस सर। 3d5 में भर लो 5। आप बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कराएगा,
पेयरिंग Pairing. कराएगा, पेयरिंग कराएगा। आप बताओ एक अनपेयर बच जाएगा, Yes, sir. एक अनपेयर बच जाएगा। अभी भी तो वही होगा ना हमारे पास D2sp3, बोलो। यस Yes. Yes. लेकिन यह डाया होगा कि पैरा होगा? पैरा Para. इसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वही Fe अगर Fe पे 2+ आता है तो इसका मतलब क्या है? 3d6 है, और इसमें पेयरिंग होगा तो पूरा का पूरा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा। Daya. जाहिर सी बात, स्टेटमेंट फर्स्ट वाला क्या है वो करेक्ट है। ये वाला बताओ। सर इसका डी आ रहा था। बिल्कुल डी आएगा। यस सर डी आएगा। ऑप्शन पर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यह क्या आएगा? sp3 d2 आएगा ना ये। यस सर Yes, sir. ये रखिए। और sp3 d2 के लिए क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। Yes, sir. चलो इसका जरा बताना आप लोग। सर इसका ये बी एक आएगा। Second option. देखो, पहली बात आप लोग इसमें गड़बड़ किए हो। सर ए ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए ये बताओ क्या साइनोहाइड्रिन बनेगा क्या? यस सर Yes, sir. क्या रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH2 और NH2 हो जाएगा क्या? यस सर Yes, sir. Na2 और HCl डालोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा क्या? यस सर Yes, sir. CH2 और N2Cl। मैंने क्या बोला था? ये बहुत ही वीक होता है। यह अपना माइनस लेके चला जाएगा और यहाँ पे N2 गैस बना लेगा। क्या यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर अब पॉजिटिव आ जाएगा तो आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? यह रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रिएक्शन रीअरेंजमेंट होकर कौन कितने मेंबर का रिंग बना लेगा? 6 6 मेंबर का रिंग बना लेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या होता है? यह हाइड्रोजन वाला यहाँ पे आ जाता है, ए ऑप्शन तो ए ऑप्शन आता है यार। आप लोग को मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया हुआ है कभी ना कभी आप लोग के टेस्ट में, कभी ना कभी टेस्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सर आया Yes. होगा। हाँ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ना डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, डन, Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। ये बताओ, इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये बताओ। ये तो मैंने कल ही बताया था यार आप लोग को। डी Second option, sir. कौन सा होगा? Second option. डी ऑप्शन मैंने कल ही बताया था ये आप लोग को। Yes, sir. ये वाला बताओ। ये वाला भी लाजवाब है यार, रियली बता रहा हूँ। सर ए का रहा था। First option था. सर यही करा था मैंने भी। फर्स्ट ऑफ ये बताओ आपके पास क्या है? O2 PT F6 और क्या है? O2 है, BaO2 है और KO2 है। आप बताओ KO2 होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे -2 आएगा, इस पे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसके पे बच्चों आता है -1, तो इसके पे क्या आएगा? +1 आएगा ना। अब ये बताओ +1 आएगा, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 15, तो 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसमें 16 है तो कितना होगा? 2 होगा, और इसमें 18 है तो 1 होगा, और इसमें कितना है? 17 है तो 1.5 होगा। ऐसा ही होगा ना? यस अरे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का पता है कि नहीं? सर पता है सर. सर पता है। तो बॉन्ड Yes. लेंथ कैसे निकालोगे? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यानी BaO2 को सबसे Yes, आगे भेजोगे। इसके बाद किसको भेजोगे? KO2 को भेजोगे। उसके बाद O2 को भेजोगे। ए वाला ऑप्शन आएगा। Yes, sir. डन है क्या? Yes, sir. कुछ कुछ गलतियां मत करो, मानता हूँ पेपर थोड़ा सा ये अलग था, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला था थोड़ा सा। ये वाला बताओ। सी ऑप्शन B option, sir. बी ये वाला तो होगा ही, Second option. डी वाला तो होगा ही नहीं है। Yes, sir. Second ही होगा इसका पक्का. सिंपल सी बात देखो, हमसे बोला कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली ऑक्जेलिक एसिड, केवल और केवल हमें ऑक्जेलिक एसिड चाहिए। आप बताओ, पहले वाले से यहाँ पे तोड़ोगे, यहाँ पे तोड़ोगे, तो इसमें आप कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएंगे ना। ऑक्जेलिक एसिड में कितने कार्बन है?
बोलो। दो। अरे 2 ही कार्बन है ना, यहाँ Yes, से sir. तोड़ोगे, अरे यहाँ से तोड़ोगे तो इसके पास एक ऑक्सीजन आएगा, एक इसके पास ऑक्सीजन आएगा, यह भी नहीं ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, यह भी आपका फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें देखो कहाँ कहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से, तो 1 2 1 2 1 2 बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना। Yes, sir. B option. थोड़ा आप सर लोग ना, 20 से 3 मोल आएंगे ना, क्या जब 20 से तोड़ेंगे हम तो 3 मोल आएगा ना जो दे रखा है। हमसे पूछ रहा है ना कि सिंपल सी बात है कि हमें एक ऐसा रिएजेंट, इसमें ऐसा वो बता दो, रिएक्टेंट बता दो कि इसको अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो केवल और केवल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, दूसरा कुछ भी ना मिले। तो पहले वाले का ओजोनोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ मिलेगा, देखो क्या मिल रहा है, कुछ ये मिल रहा है ना, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम। बोलो। Yes, sir. ठीक है। क्लियर है, बी वाले को केवल करोगे तो मिलेगा। चलो इसका आंसर बताओ जरा। सर सी था इसका। तो सी वाला नहीं बनाएगा। सी। आओ सी वाले को बना के चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे है क्या, हमारे पास एल्डिहाइड है देखो, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे माइनस ही कर लेते हैं, ठीक है, CH2 और CH3। यह वाला जाके अटैक करेगा यहाँ पे तो क्या बना लेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 से जुड़ा हुआ एक और CH3 हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा ना। कहाँ बन रहा है यार, नहीं बन रहा है ना, यस सर। नहीं बन रहा है, तो सी वाला ही ऑप्शन आएगा, ठीक है क्या। आप लोग थोड़ा और भी कोशिश कर लेना, टाइम कम है तो हम इसको, चलो ये वाला बताओ, ये वाला क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, सेकेंड टाइम आ रहा है ये। A option, sir. ये सेकेंड टाइम आ रहा है क्वेश्चन, कितने लोगों को याद है कि ये सेकेंड टाइम आ रहा है। तो ऐसे ही पता है क्या है बच्चों, जेई में भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही JEE में भी रिपीट होते हैं पेपर। क्लियर है। यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते, बता देते हैं इसको। देखो हमारे पास पता है क्या, हमारे पास NH3 के लिए दिया हुआ डेल्टा H और डेल्टा G, HCl के लिए दिया हुआ डेल्टा H और डेल्टा G, NH4Cl के लिए दिया हुआ डेल्टा H और डेल्टा G। और आप ये बताओ कि हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा S निकालना है। आप बताओ डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है क्या, बोलो। तो यस सर। डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा G बाई T। क्या टेम्परेचर सबके लिए फिक्स दिया हुआ है क्या। यस सर। आप बताओ, आप HCl के लिए डेल्टा S निकाल सकते हो, यस सर। मान लेते हैं X आ गया, क्या NH3 के लिए डेल्टा X निकाल सकते हो, मान लेते हैं Y आ गया, क्या NH4Cl के लिए निकाल सकते हो, मान लेते हैं क्या आ गया, Z आ गया। आप बताओ फिर ओवरऑल डेल्टा S निकालने के लिए क्या करते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो क्या, हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। यस सर। हाँ, तो डेल्टा S NH4Cl माइनस डेल्टा S NH3 प्लस डेल्टा S HCl, अरे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते हैं ना। Yes, sir. क्या आएगा क्या ऐसे बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। Answer yes है इसका। क्या Answer क्या है? इसका, अब देखो Yes, ये sir. नहीं कि आप लोग ना पूरा सॉल्व करने बैठ जाना, ठीक है, इसमें ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना, इसका आंसर डी है, इसमें हमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना। अब सिंपल सी बात बताओ, हम NH4Cl के लिए क्या लिख सकते हैं जरा बताना, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, आप ये बताओ, हम सबके लिए तीनों के लिए लिख सकते हैं क्या सेम फॉर्मूला, ये लिख सकते हैं, आप 1/T कॉमन कर सकते हो सब में से, ये बताओ। Yes, sir. चलो ये ब्रैकेट हटा के माइनस लगा दो, यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो।
मैं कैलकुलेशन का अच्छा, यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, माइनस लगा सकते हो। अगर सबके लिए आप ये फॉर्मूला लिखोगे तो हम 1/t कॉमन कर सकते हैं, बोलो डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, यह हमारा हो गया NH4Cl के लिए, और फिर माइनस, अब देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, यह किसके लिए हो गया, NH3 के लिए, फिर क्या आएगा हमारे पास प्लस डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, यह किसके लिए आ गया हमारे पास, HCl के लिए। कुछ ऐसे आएगा क्या, जरा बताओ। 1/t को आप क्या कर सकते हो, 300 कर सकते हो क्या, क्योंकि हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा एच NH4Cl के लिए कितना है जरा देखो, -223 दिया हुआ है क्या, सॉरी 323। अब ये बताओ डेल्टा जी कितना दिया हुआ है इसके लिए, -203, तो हम क्या +203 लिख सकते हैं, बोलो। अरे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, यस सर। बोलो हो सकता है क्या, हो सकता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल 120 माइनस का। अब फिर देखो यहाँ पे माइनस लगाओ, अब डेल्टा एच NH3 के लिए कितना दिया हुआ -46, और इसके लिए डेल्टा जी कितना दिया हुआ -16, तो हमारे पास क्या +16 लिख सकते हैं क्या, ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारे पास -30 आ जाएगा। फिर प्लस देखो डेल्टा एच क्या है हमारे पास, डेल्टा एच HCl के लिए डेल्टा एच कितना है 92 -92, और इसके लिए डेल्टा जी कितना है +95, कितना आएगा हमारे पास, क्या +3 आएगा क्या, बोलो बता दो भाई, +3 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा, और माइनस और माइनस एक क्या +27 आ जाएगा, बोलो। अब +27 आएगा कितना आएगा जरा बताओ जरा, -97 आ जाएगा ओवरऑल, और डिवाइड बाई 300। अरे कुछ ऐसे ही आएगा ना, यस सर। सर आप बताओ सॉल्व करोगे तो लगभग इसी के आसपास आएगा ना। अरे 10 पे पावर -2 कर दो, और यह कितनी बार में कटेगा 3 3 बार 3 समथिंग 3 2 और समथिंग आ जाएगा, जो भी आए। 10 पे पावर ये करेंगे तो 0.32 आएगा ना, देखो 0.32 के आसपास कौन है, यही है ना एक, क्लियर है मेरी बात, क्या। यस अब ये सर। अगर पूरा ये सॉल्व करने लग जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। आप सबसे पहले सब में 1/t कॉमन कर लेना, क्योंकि सबका वही फॉर्मूला है ना यार, सेम। तो सिंपल तरीके में आप कर सकते हो। इसका जरा बताओ आप लोग, यस क्या किया आपने इसमें, यस हो सर गया। इसमें क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं करा था, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था ना, उससे सॉल्युबिलिटी निकाल दी थी, एस निकाल लिया था, और एस जो था वो इसी वाली में वैल्यू ज्यादा थी। पहली बात कुछ करना नहीं था। आप ये बताओ आपके साथ KSP का वैल्यू दिया हुआ है बोलो। यस तो KIP अगर ग्रेटर देन होगा KSP से तो क्या होगा, PPT बनेगा। यह सबका वैल्यू दिया हुआ, आप यहां से KIP निकाल लोगे क्या, अरे यही करना था। यस सर। तो यहां से सिंपल KIP निकलेगा और आंसर आ जाएगा आपका, डन। ओके सर। डी ऑप्शन आता है इसका, ठीक सर। है। हाँ जी, सर मैं इसमें इक्वेशन लिख के कर रहा था, मेरा आंसर नहीं आ रहा था सर। कौन सा क्वेश्चन कियो, अच्छा सब में सॉल्व कियो क्या, हाँ इक्वेशन मैंने मतलब बना ली फॉर्मूला, और फिर उसके बाद जैसे जैसे लिमिटिंग रिएजेंट वाला करते क्वेश्चन सर वैसे ही कर रहा था। इसमें लिमिटिंग रेजेंट का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात, आपके पास पावर 10 पे पावर -8 है ना, अगर 10 पे पावर -8 से जो भी कम आएगा, जैसे मान लो 10 पावर -7 आ गया, 10 पावर -6 आ गया, 10 पे पावर -5 आ गया, तो इस वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा ना वो। अरे पावर में अगर माइनस में जितना ज्यादा कम है तो इसका मतलब ओवर वैल्यू तो ज्यादा होता है ना। ये बताओ 10 पे पावर 8 और 10 पे पावर 7 कौन ज्यादा बड़ा है, 10 पे पावर 7 और सॉरी 8, और 10 पे पावर -8 और 10 पे पावर -7, अब कौन बड़ा है, 10 पावर -7 ना। यस सर। तो आप इसका KIP का वैल्यू निकालना, सब डाटा आपके पास दिया हुआ है, और जो भी वैल्यू 10 पे पावर -8 यानी कि 10 पावर -6 7 ऐसे कुछ आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा है वो, और जब ज्यादा होगा तो PPT बनेगा। आप बताओ KSP और KIP के बराबर हो गया तो क्या होगा यार, KSP बोलेंगे उसको,
अगर KSP ज्यादा हुआ तो PPT नहीं बनेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ऐसा ही ना होता है, ये मैंने क्लास में बताया था। ये बताओ जरा, ये बोलो जरा, फटाफट बताओ ये। करा तो सीधा। सर अमन सी अमन KIP की वैल्यू ना डायरेक्टली वैसे निकालते जैसे KSP निकालते हैं। जैसे KSP निकालते सेम वैसे ही KIP भी निकालते हैं। आपने QC और KC पढ़ा था क्या? रिएक्शन कोसेंट और KC, तो दोनों एक ही तरीके से निकालते थे ना। KC होता था इक्विलिब्रियम के टाइम और QC किसी भी टाइम होता था ना। ये बोलो, सेम ऐसे KIP और KSP था। चलो ये वाला बताओ जरा, क्या आंसर किया आप लोग? सर ये क्वेश्चन ही सर गलत लग रहा था, ऑप्शन मिल ही नहीं रहे थे। अच्छा, इसका ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। आप पता है क्या ऑप्शन कब मिलते हैं? सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। आप इसमें कहीं सिंपल सी बात, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जिसकी वैल्यू भी आएगी इससे कम। अब ध्यान से देखो, ये बताओ कि हमारे पास क्या है, CuiO3 2 माइनस। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? Cu2 प्लस आएगा और क्या आएगा? प्लस 2IO3 माइनस, ऐसे आएगा क्या? बोलो। KSP कैसे निकला होगा जरा बताना। कुछ ऐसे निकला होगा क्या? 2IO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cu2, कुछ ऐसे ही होगा ना। KSP निकला होगा, ऐसे ही निकला होगा ना। सर इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है, अगले वाले क्वेश्चन की। क्या चीज? अब देखो, अब हम सेम तरीका किस में अपनाएंगे? इन सब में अपनाएंगे। अब सब में इक्वल वैल्यू दिया हुआ है। अब आ जाते हैं पहले वाले में। आप बताओ, पहला वाला टूटेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस बनेगा और क्या बनेगा? IO3 माइनस बनेगा क्या? बोलो, बनेगा। और इसका दूसरा वाला क्या बनेगा हमारे पास? Cu2 प्लस बनेगा और क्या बनेगा? 2ClO3 2 माइनस बनेगा क्या? तो हमें इन्हीं दोनों की जरूरत है ना, बोलो जरा। अरे इन्हीं दोनों की जरूरत है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0.002 होगा। और यहाँ पे कॉपर की वैल्यू क्या होगी? इसका भी 0.002 होगा। कुछ ऐसे ही होगा ना। बोलो बोलो, ऐसे ही होगा। यस। अब आप सेम इसी तरीके से निकालो, इसमें फॉर्मूला में पुट करो, देखो। और जैसे कि मैं एक निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 × 10⁻³ कर लेते हैं और पावर 2 कर लेते हैं, कर सकते हैं ऐसे। और नीचे हमारे पास क्या है? 2 × 10⁻³ है। क्लियर है क्या? सर KSP के वक्त तो इंटू करते हैं ना, CU को भी इंटू करेंगे ना। क्या चीज? सर जैसे हम लोग KSP निकाल रहे होते तो सॉरी 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 divide सॉरी थोड़ी सॉरी करते। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें Cu2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट में ये आता है ना, प्रोडक्ट में तो ये सॉलिड होता है तो इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। कुछ ऐसे ही होगा। सॉलिड होता है तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। KSP में ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना, यस सर। ऐसे ही होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? कॉपर के लिए ये और इसके लिए ये। यहाँ पे आप बताओ 4 × 10⁻6 हो जाएगा, और 2 × 10⁻³ आप बताओ 10⁻9 आ रहा है ना। इससे कम है या फिर ज्यादा है? अरे कम है ना, इससे कम है ना KSP से। अगर KIP निकालना है तो आप बताओ 10⁻8 ज्यादा या फिर 10⁻9 ज्यादा? 10⁻8। यस सर। ये कम है ना, कम होगा तो जाहिर सी बात है PPT बनेगा ही नहीं। तो डी वाले केस में क्या आता है? ज्यादा आता है, 10⁻7 आता है। आई होप मेरी बातें आप लोग को क्लियर होंगी। क्लियर है? सर मैंने ऐसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाली था ना, उससे क्या बोल रहे सॉल्युबिलिटी हो? निकाली। सर मैंने ये KSP वाले तरीके से ना सॉल्युबिलिटी निकाली थी, कितना सॉल्युबल था। फिर देखा था ना, तब मेरे को 4 ठीक लगा, C ठीक लगा था। नहीं, देखो इस केस में पता है क्या, जब भी देखो PPT फॉर्म आता है ना, 3 केस बनता है। अगर KSP KIP के बराबर होगा तो उस टाइम हम KSP बोलेंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम में है। अगर KSP ज्यादा होगा तो उस टाइम PPT नहीं बनेगा, और KIP ज्यादा होगा तो PPT बनेगा।
हम लोग यही करते थे। और सेम केस आपके क्यूसी और केसी में आता है, रिएक्शन कोसेंट। और इसमें बताओ एक इक्वेशन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? बताओ Yes, sir. इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब क्यूसी केसी के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं क्लियर हुआ Okay. क्या? हो गया सर, क्लियर हो गया। ये वाला बताओ, सिंपल सी बात है। ये बताओ ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? जिंक से जिंक 2+, और रिडक्शन होगा तो क्या होगा? ब्रोमीन 2 सॉरी ब्रोमीन से किस में जाएगा? ब्रोमीन 2 ब्रोमीन माइनस में जाएगा। ऐसे ही जाता है ना? बोलो बोलो। यस सर। तो आप बताओ कि यह वाला क्या हो रहा है? यह वाला जिंक का रॉड है, तो जिंक का रॉड है तो यह क्या हो रहा है? कम हो रहा है क्या? Yes, sir. और यह ब्रोमीन का रॉड है या फिर गैस है, जो भी हो, यह भी तो कम हो रहा है ना? ज्यादा कौन हो रहा है? यह ज्यादा हो रहा है। बोलो। यह वाला सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो यह वाला ज्यादा बढ़ेगा और यह वाला कम होगा ना? रॉड पतला होता जाएगा ना। ये यस सर। हमसे पूछ रहा है कि जब सेल काम करेगा तो कम कौन होगा? केवल ब्रोमीन और जिंक ही तो कम होगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये वाला बताओ, फटाफट बताओ जरा, तो सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा आंसर होगा? सेकंड ऑप्शन। अरे भाई ये बताओ, सबसे पहले यह बनेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? OH और यहाँ पे COOH। ये बातें क्लियर है क्या? राइमन टीमन रिएक्शन के आसपास होता है, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम POH डालेंगे। तो आप बताओ, ये हमारे पास एल्कोहल वाला OH है और हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। कुछ ऐसे बन जाएगा ना? यस सर। ऐसे बन जाएगा। और फिर हमारे पास PHOCl है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा क्या? इसको बाहर निकाल देगा। O C++O PH, और यहाँ पे क्या था? C++O OPH। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी वाला ऑप्शन आ रहा है ना? ऐसा किया नहीं है क्या? बोलो। करा था, यही आया सही था। करा था मैंने अभी। Yes, sir. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग को आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो ये तो सिंपल सी बात, अगर आपको डी ब्लॉक आता है तभी आएगा। अगर आपको डी ब्लॉक का रिएक्शन आता है तभी आएगा। इसका रिएक्शन हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें NH4 ट्वाइस Cr2O7 का, तो इसको हीट करने पे क्या मिलता है? N2 मिलता है और Cr2O3 मिलता है और H2O मिलता है। ऑप्शन से ही बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों को हीट करने पे कुछ ऐसा ही मिलता है। सिंपल सी बात होता है, यह डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? N2 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डाया होगा ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो डायमैग्नेटिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑरेंज सॉलिड किस कलर का होगा? सॉरी, ऑरेंज सॉलिड क्या होगा? NH4। यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है। क्लियर है क्या? उसके बाद देखो एक और हमारे पास आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? K2Cr2O7। यह भी ऑरेंज कलर का ही होता है। इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, 2K2Cr2O4 कुछ ऐसे मिलेगा, और Cr2O3 मिलेगा। तो आप बताओ, ये इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होता है ना? डाया या फिर पैरा? पैरा होता है ना? पैरा। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी में 12 हो, 14 हो, 18 हो और 20 होती है, सभी के सभी क्या होते हैं? डाया होते हैं। ऐसे ही बताया था ना मैंने आप लोग को। अगर 10 से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में जाओगे तो हमारे पास 12, 14, 18 और 20 वाले क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? पैरा। नहीं क्लियर है क्या आप लोग को? Clear, है, sir. बोलो भाई। क्लियर है हाँ, सर। ये मैंने आप लोग को क्लास में बताया था सब। टाइम कम है, ज्यादा करना है क्वेश्चंस। ये फटाफट बताओ। सर इसकी x की वैल्यू 2 आ रही थी। क्या? x की वैल्यू 2 आ रही थी। ये देखो हमारे पास क्या लिया? 140 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस। गैस है ना? 140 है, और गैस के लिए क्या होता है? N2 होता है ना? 28 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5 मोल आएगा क्या? इनिशियली क्या दिया हुआ? 50 ATM दिया हुआ है, यानी कि P1 की वैल्यू 50। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, हमें W की वैल्यू निकालनी है। इफ गैस एक्सपेंडेड रिवर्सली एंड आइसोथर्मली,
टू 1 atm, यानी कि P2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इज x केल्विन, यानी कि जो हमारे पास वर्क आया वो कितना आया है जरा बताओ, x कैलोरी आया है। तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। अरे यार ये क्या जानते हो, माइनस 2.303 nRT log V2/V1 जानते हो। V2/V1 को क्या लिख सकते हैं, P1/P2 भी लिख सकते हैं। बोलो P1/P2 भी लिख सकते हैं। यस सर। -2.303 n की वैल्यू कितना निकाला हमने, अरे मोल 5 मोल है ना, Yes, sir. R की वैल्यू देखो दे दिया है 2, उसके बाद log P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50/50। P1/P2 है ना, तो P1 है 50, 50 को आप क्या लिख सकते हो 5 × 10 लिख सकते हो क्या, या फिर Yes, sir. log 5 × log 5 प्लस log 10 लिख सकते हो क्या। log 10 की वैल्यू 1 कर लो, log 5 की वैल्यू दिया हुआ 7, 0.7, क्या 1.7 आ जाएगा बता दो भाई। Yes, sir. 5 दूना 10, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -23.03 इंटू 1.7। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो जरा, बताओ कितना आ रहा है, फटाफट multiply। 398 कितना आ रहा है into 398 बताया सर टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर मैंने भूल गया भाई, 300 इंटू 300 भी कर लेना, ठीक है। एक बार जरा फटाफट बताओ कितना आ रहा है कितना आ रहा है लगभग, बताओ आप लोग, हो जाएगा ना लगभग। पता है क्या, मैं बता देता हूँ कितना यार, 11745। तो वो भी हमसे क्या पूछा है, किलो में पूछा है। किसमें पूछा है, किलो में। तो आप यहाँ पे लगा दोगे तो क्या लगभग कितना आ जाएगा क्या। और सबसे पहली बात नियरेस्ट इंटीजर पूछता है, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना आएगा 12 आ जाएगा ना, ओके आ जाएगा, ठीक है। एक बार जरा इसका बता दो आप लोग फटाफट। देखो सिस ट्रांस वही देगा ना जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो पहली बात अगर आप बात करोगे पहला की ना, पहला देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, तो पहले वाले का फोटो कुछ ऐसे बनेगा। देखो 4 NH4 अंदर रहेगा क्योंकि 4 ही का ऑप्शन है, और 2 क्लोरीन को अंदर कर दो और 1 क्लोरीन को क्या कर दो, बाहर कर दो, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सभी के सभी है। आप बताओ अगर इसमें 5 NH3 अंदर करोगे, देखो यहाँ पे COCl और 5 NH3 अंदर कर दो और 2 क्लोरीन को बाहर कर दो। तो पहली बात इसमें सिस ट्रांस हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। सिस ट्रांस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें बताओ पॉसिबल है क्या सिस ट्रांस। अरे भाई यहाँ पे NH3 लिख लो, 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 यहाँ पे क्लोरीन लिख लो, यहाँ पे NH3 लिख लो। बताओ कहाँ पे, कहाँ से हम करें तो सिस ट्रांस होगा, नहीं सर, नहीं नहीं पॉसिबल हो है। सकता ना। इसमें हो सकता है क्योंकि हम 2 क्लोरीन को रेस्पेक्ट में लेके कर सकते हैं क्या, एक क्लोरीन को yes, कभी sir. 90 पे कर देंगे, एक क्लोरीन को कभी 180 पे कर देंगे। तो केवल और केवल यही एक ऐसा है जिसमें हो सकता है, यह इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता और इसमें भी नहीं हो सकता। डन। Yes, Yes, sir. sir. सर इसमें 5NH3 अंदर क्यों लिए, 3Cl या फिर 2Cl क्यों नहीं लिए। क्या बोल रहे हो सर आखिरी वाले में NO3 अंदर ले लिए दोनों, Cl हाँ। अंदर ले लिए, NH3 अंदर ले लिए 3। एक मिनट रुक जाओ, CO और Cl NO3 2 और NH3 3। CO। पहली बात सुन लो कि NH3 ना बाहर नहीं जाता है, ठीक है। या काउंटर आयन जैसे आपने कभी देखा होगा क्या इसको,
नो सर। नहीं देखा, Okay, ये sir. बाहर काउंटर आयन जैसे बाहर नहीं जाते। ये भी इजी है, काफी इजी है ये भी। हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। सिंपल इजी है, डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस पे। और इन दोनों का मैं सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, टाइम फिनिश हो गया है, ठीक है। ठीक है सर। बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है, टाइम कम हो जाएगा, टाइम फिनिश हो गया। डन। ओके यस सर। थोड़ा सा यार आप लोग थोड़ा सा माइंड अगर सही से लगाते ना तो शायद हो जाता अच्छे से, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। सर या तो हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी में करते केमिस्ट्री के, इस वजह से गड़बड़ नहीं हुई। देखो जल्दी जल्दी मत करो, थोड़ा सा सोच लो, टाइम ले लो, क्योंकि देखो आपको किसी ना कोई आप लोग को टफ लगता होगा, या फिर पीसीएम में, तीनों में से। तो सर अगर मैथ में केमिस्ट्री टाइम देना पड़ता है क्वेश्चन अगर आप करने के लिए। केमिस्ट्री को स्कोरिंग मान के चल रहे हो ना तो थोड़ा सा टाइम ले लो यार। अगर आप लोग केमिस्ट्री को स्कोरिंग मान के चल रहे हो ना तो थोड़ा सा टाइम ले लो इसमें, ठीक है। पहली बात, सबसे पहले ही आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो और लास्ट में फिजिक्स और मैथ पे जाओ। सबसे लास्ट को मैथ में करो। मान लो तीन मैथ को नहीं आता है ना, तो फिर जो टाइम बचेगा आपके पास ना, 40 मिनट 20 मिनट जो भी बचेगा, फिर आप केमिस्ट्री पे दे देना जो आप छोड़े होगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।